हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल अग्निहोत्र आयुर्वेद। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आज मैं फिर से एक बहुत ही आम समस्या आप सबके सामने लेकर आई हूँ और उसका बहुत ही सरल उपाय भी लेकर आई हूँ। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि वो समस्या क्या है और उसका क्या सरल उपाय है तो मेरी वीडियो को आप आखिरी तक देखिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए और मेरे वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगते हैं तो उनको लाइक करिए और फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। तो बने रहिए मेरे साथ आखिरी तक। कोलेस्ट्रॉल, हाई कोलेस्ट्रॉल, इसी समस्या के बारे में मैं आज चर्चा करूंगी कि कोलेस्ट्रॉल होता क्या है, कितने टाइप का होता है, कौन सा कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी के लिए बहुत यूज़फुल होता है और कौन सा हार्मफुल होता है, और कोलेस्ट्रॉल को उसके नॉर्मल लेवल में रखने के लिए हमें क्या क्या करना है। तो चलिए मैं आपको पहले शॉर्ट में बताती हूँ कि कोलेस्ट्रॉल है क्या। कोलेस्ट्रॉल एक वैक्स लाइक सब्सटेंस होता है। ये एक फैट है जो हमारे लीवर में बनता है और इसका काम होता है बाइल का फॉर्मेशन और बहुत से हार्मोन्स जो हमारे बॉडी के फंक्शनिंग में हेल्प करते हैं उनका फॉर्मेशन। कोलेस्ट्रॉल नाम सुनते ही सबको लगता है कि कोलेस्ट्रॉल मीन्स कि कोई बहुत हैवी होगा या कोई बहुत हेल्दी या कोई बहुत मोटा पर्सन होगा, उसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा होगा। ऐसा नहीं है। कोलेस्ट्रॉल तीन तरह का होता है। एचडीएल मीन्स हाई डेंसिटी लिपिड, एलडीएल लो डेंसिटी लिपिड और ट्राइग्लिसराइड्स। जो एचडीएल होता है वो बहुत गुड फैट होता है, हमारे बॉडी के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। ये हार्ट डिसीज से हमें बचाता है, स्ट्रोक से बचाता है और साथ ही अगर हमारी आर्टरीज में कोई ब्लॉकेज है तो उसको भी दूर करता है और आर्टरीज की स्टिफनेस को भी ये होने नहीं देता है। एलडीएल जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है बहुत सारी हार्ट डिसीज के लिए। और जो ट्राइग्लिसराइड होता है वो कॉमन फैट होता है जो हमारे ब्लड में होता है और हमारी बॉडी को एनर्जी देता है। बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल को टेस्ट करने के लिए एक पैथोलॉजी में एक टेस्ट होता है जिसको लिपिड प्रोफाइल टेस्ट बोलते हैं। इसमें हमें पता चल जाता है कि एचडीएल, एलडीएल और ट्राइग्लिसराइड की जो लेवल है वो हमारी बॉडी में कितना है। और हमें अपनी बॉडी के लिए ये टेस्ट बीच बीच में, अगर किसी को हार्ट प्रॉब्लम है तो हर 6 मंथ्स में, और अगर आप नॉर्मल हैं तो आपको 1 साल में एक बार ज़रूर कराना चाहिए। तो चलिए मैं बताती हूँ कि नॉर्मल लेवल क्या होता है। कोलेस्ट्रॉल का जो नॉर्मल लेवल है वो शुड बी लेस देन 200 और जो बॉर्डर लाइन है वो बिटवीन 200 टू 240 mg पर डीएल मानी गई है। अगर ये रेंज 240 से ज़्यादा होती है तो वो हमारे लिए बहुत हार्मफुल होता है। एचडीएल की बात करें, एचडीएल हमारी बॉडी के लिए गुड कोलेस्ट्रॉल है, ये बहुत बेनिफिशियल है हमारी बॉडी के लिए। तो इसका जो लेवल होता है वो मेल में मोर देन 45 mg पर डीएल होना चाहिए और फीमेल में 55 mg पर डीएल से ज़्यादा होना चाहिए। बात रही एलडीएल की तो इट शुड बी लेस देन 150 मीन्स ये लेस देन 150 मीन्स 100 टू 150 के बीच में इसको होना चाहिए। ट्राइग्लिसराइड की बात करें तो इट शुड बी ऑल्सो लेस देन 150। तो ये इनकी अलग अलग रेंज हुई। एक सरल भाषा में हम समझें कि एलडीएल और ट्राइग्लिसराइड इज रेसिप्रोकल टू एचडीएल मीन्स अगर हमारे बॉडी में एलडीएल और ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है तो एचडीएल अपने आप कम होगा। लेकिन अगर हमारी बॉडी में जो नॉर्मल रेंज है एचडीएल की वो अगर मेंटेन है तो हमारा एलडीएल और ट्राइग्लिसराइड कम होगा। तो चलिए देखते हैं कि कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने वाले क्या क्या कारण होते हैं। पहला कारण है बैड ईटिंग हैबिट्स। मैं एक आयुर्वेद चिकित्सक हूँ। हमारे आयुर्वेद के अनुसार हर बीमारी पेट से उत्पन्न होती है। अगर हमारी पाचन शक्ति अच्छी है तो हमें कोई बीमारी नहीं होगी। अगर हमारे भोजन खाने का पचाने का समय संतुलित है तो हमें कोई बीमारी नहीं होगी। मैंने एक वीडियो बनाया था डाइजेस्ट सिस्टम बूस्ट करने के लिए और एक वीडियो में मैंने बनाया था कि भोजन के नियम क्या होते हैं। इन सब की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रही हूँ। प्लीज़ आप वहाँ जाके चेकआउट करिए और देखिए कि हमें कैसे अपने भोजन को नियम अनुसार करना चाहिए जिससे हमारी बॉडी जो हो निरोगी हो। दूसरा कारण है स्मोकिंग। जो लोग बहुत स्मोकिंग करते हैं तो उसके कारण भी कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है।
थर्ड जो कारण है वो लैक ऑफ एक्सरसाइज। आजकल लोग इतने ज़्यादा आलसी हो गए हैं। पहले के ज़माने में लोग इतना हार्ड वर्क करते थे, इतना फिजिकल वर्क होता था कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की कोई संभावना ही या गुंजाइश नहीं होती थी। लेकिन आज हर दूसरे पर्सन को कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है। उसका कारण है कि हमारी लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा आलस वाली हो गई है। मीन्स हम लैक ऑफ एक्सरसाइज है, हम योगा नहीं करते, हम फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करते, जो कि एक कारण है कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का। इसके अलावा जो एक इसका लास्ट कारण है वो है जेनेटिक्स। किसी किसी के पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स में अगर कोलेस्ट्रॉल का लेवल बहुत ज़्यादा है तो बच्चों में भी ये प्रॉब्लम होती है। चलिए अब मैं आपको बताऊंगी कि हमें क्या खाना है फ्रूट्स में, हमें क्या खाना है वेजिटेबल्स में, नट्स में या लिग्यूम्स में, जिससे हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल मेंटेन रहे। रही बात फ्रूट्स की, तो हमें फ्रूट्स में एप्पल, एवोकाडो, गुआवा जैसी चीज़ें खानी है। ठंडी का सीज़न है, गुआवा बहुत ईजिली हमें मिलता है और बहुत टेस्टी भी लगता है। तो इन सबको अगर हम अपने डाइट में शामिल करते हैं तो कोलेस्ट्रॉल लेवल हमारा बिल्कुल मेंटेन रहेगा। लिग्यूम्स की बात करें तो सबका फेवरेट राजमा और छोले, ये बहुत बेनिफिशियल होता है कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करने में। बात करें नट्स की, तो हर नट्स के नहीं बेनिफिशियल होता है कि हम काजू किशमिश बहुत खा रहे हैं तो हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल मेंटेन रहेगा, ऐसा नहीं है। नट्स की बात करें तो उसमें आलमंड्स और वॉलनट मीन्स बादाम और अखरोट बहुत बेनिफिशियल होते हैं कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करने में। और अगर वेजिटेबल्स की बात करें तो हर वेजिटेबल बहुत हेल्पफुल होता है। पम्पकिन हुआ, बॉटल गार्ड हुआ, ब्रिंजल हुआ, ये सब कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करता है। अब मैं आपको एक इंडियन मॉर्निंग डाइट बताना चाहती हूँ जिसको आपको मॉर्निंग में उठ के लेना है। उसके लिए हमें क्या क्या करना है, हमें 1 टेबलस्पून हमें लेना है मेथी दाना, उसको हमें पानी में सोक करके ओवरनाइट रखना है। 1 टेबलस्पून हमें लेना है फ्लेक्स सीड, उसको भी हमें सोक करके रखना है। 6 आलमंड, 6 बादाम और 2 अखरोट, इन सबको हमको फुला के रखना है। सुबह जब हो तो इन सब का पेस्ट बना के हमको इसको खाना है। अर्ली मॉर्निंग जब आप उठे तो इसको खाइए। अगर आप रेगुलर इसको खाते हैं तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल मेंटेन होगा। एक होम रेमेडी भी मैं आपको बताना चाहूँगी जो कि बहुत बेनिफिशियल है। तो ये जो इंडियन डाइट मैंने आपको बताई जो हमें लेना है, आप इसको मान सकते हैं कि एक मेडिसिन का फॉर्म ही है जिसको हमको हर सुबह लेना है, जिससे कोलेस्ट्रॉल लेवल हमारा मेंटेन रहे। उससे पहले हमें एम्प्टी स्टमक एक जूस बनाना है जो कोलेस्ट्रॉल कम करने में बहुत हेल्पफुल होता है। हमें क्या लेना है, हमें बॉटल गार्ड का एक जूस बनाना है। बॉटल गार्ड मीन्स लौकी, उसके जूस में हमें कोरिएंडर लीव्स, लेमन जूस, इन सबको मिला के हमें इसको छान लेना है और इसको हमें खाली पेट पीना है। मीन्स हम ब्रश करने के बाद और फ्रेश होने के बाद इस जूस को पिएं। इस जूस को पीने के बाद मैंने जो आपको इंडियन जो मैंने आपको बताई है खाने की, आलमंड और वॉलनट और मेथी दाने और फ्लैक्स सीड, उसका हमें पेस्ट खाना है। उसके बाद फिर हमें अपना ब्रेकफास्ट, लंच और अपने डिनर को स्टार्ट करना है। अगर मॉर्निंग में आप ये चीज़ें, अगर ये 2 चीज़ आप फॉलो करने लगे तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़रूर कम होगा। साथ ही अगर हमें अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करना है तो हमें स्मोकिंग बिल्कुल छोड़नी है, हमें फिजिकल एक्सरसाइज करनी है। अगर आप फिजिकल एक्सरसाइज बहुत आपके पास टाइम नहीं तो आप सिर्फ 30 मिनट्स वॉकिंग करिए, वो बहुत बेनिफिशियल होती है। मैंने वॉकिंग जो बेनिफिट्स होते हैं वॉकिंग के, उसका भी एक वीडियो बनाया था, उसका भी लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, उसको भी आप देख सकते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं है जब तक ये अपने नॉर्मल रेंज में है। किसी चीज़ की अति हमेशा ही हमारे बॉडी के लिए हानिकारक होती है। तो हमें अपने कोलेस्ट्रॉल जो कि लिवर में बनता है, हमारी बॉडी में बहुत सारे फंक्शंस करता है, उसको हमें मेंटेन रखना है, बहुत हेल्दी लाइफ जीनी है। क्योंकि आज 80 to 85% लोगों की जो लाइफस्टाइल है वो बहुत चेंज हुई है। अब कोविड का समय है तो मैक्सिमम लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, जिसके कारण भी हम बैठे बैठे काम कर रहे हैं और साथ ही हम साथ में बहुत हमारी जो खाने पीने की चेंज हुई है, खाने पीने के जो स्टाइल चेंज हुआ है, उससे कोलेस्ट्रॉल में बहुत बढ़ोतरी हुई है। तो आई होप मैंने ये जो आपको होम रेमेडी और आपको मॉर्निंग रूटीन में जो इंडियन डाइट बताई है उसको अगर आप फॉलो करते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल अपने आप कम होगा, एसडीएल आपके बॉडी में बढ़ेगा, आपको कोई हार्ट डिसीज़ नहीं होगी, आप हमेशा हेल्दी बने रहेंगे और लॉन्ग लाइफ जिएंगे। आई होप ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो। प्लीज़ अगर आपको मेरे वीडियोस हेल्पफुल लगते हैं तो इनको ज़रूर आप पूरा देखा करिए और फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू एंड टेक केयर।